हनुमाचार्य जी, अगर बेटी के सम्मान के लिए ममता बनर्जी जब वो विपक्ष में थी सड़क पर उतरकर लाठी खा सकती हैं, विरोध प्रदर्शन कर सकती हैं, तो आज उनके राज में अगर बेटी के सम्मान में बीजेपी वाले सड़क पर उतर रहे हैं और कोलकाता पुलिस की लाठियां खा रहे हैं, आंसू गैस के गोले, पानी की बौछारें, तो फिर बीजेपी राजनीति कैसे कर रही है? फिर तो बंगाल का राजनीतिक मिजाज ही है ना, बीजेपी सही कर रही है फिर तो। अनुमा जी। रोमाना जी, पहली चीज तो यह है कि कांग्रेस के जो लोगों ने प्रतिरोध किया था, आंदोलन किया था, उसको आपके एबीपी बांग्ला ने 16 तारीख तक दिखाया है, 13 तारीख से लेकर 16 तारीख तक, बल्कि उसके एक दिन पहले से लेकर। तो ये आप चाहें तो बीजेपी के प्रवक्ता को एजुकेट कर दें कि कांग्रेस ने क्यों नहीं किया, लेकिन उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो संज्ञान ले लिया, सीबीआई की इंक्वायरी चालू हो गई, तो हमारा निष्ठा, हमारा विश्वास सुप्रीम कोर्ट पर भी है और सीबीआई पर ही भी है, इसलिए हम उसकी बातें नहीं उठा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का लगता है इन्हीं दोनों संस्थाओं पर कोई वो नहीं है, विश्वास नहीं है, शायद इसलिए वो कर रहे हैं। एक चीज और बोलना चाहूंगी, इनको रोकिए प्लीज बीच में, क्योंकि जो व्यक्ति इस अच्छा देखिए, अब के शर्मा जी अब आप फाउल कर रहे हैं, के शर्मा जी अब आप फाउल कर रहे हैं, आप उनको सुन लीजिए फिर जवाब दे दीजिएगा। अभी मानव जायसवाल ने आपको सुना ना सर, मैंने उनको टोका, अब आप भी सुनिए फिर आप जवाब दीजिएगा, फाउल नहीं। अनुमा जी आइए, आपकी बारी है। रोमाना जी, मैं ये कह रही हूं कि जो प्रवक्ता इतनी हल्की बात कह दे कि मैंने बलात्कार के पहाड़े पढ़े हैं उसकी ग्रूमिंग पर, और आपको टोकना चाहिए था, मैं बलात्कार के पहाड़े पढ़ रही थी, ये शर्मनाक बात कही है इसी चैनल पर। एक और चीज मैं कहना चाहती हूं कि जब आपके सामने उदाहरण ऐसे हो कि सुल्ली बुल्ली डील को जिसमें मुस्लिम महिलाओं की बोली लगा दी जाती है, उसके जो अमरेंद्र नाथ ठाकुर है उसको 1 महीने के अंदर जमानत पे छोड़ दिया जाता हो, राम रहीम को दर्जनों बार पेरोल मिलती जाती हो, जो कि आरोप सिद्ध है उनके ऊपर, आसाराम को बार बार पेरोल मिलती जाती हो, और जिस बीजेपी ने उसके समय में ये सारी चीजें कंटेंट्स इस तरह से मौजूद हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहती हूं कि अजनाला के अशोक तनेजा अपनी बेटी का ही यौन उत्पीड़न करते रहते, बीजेपी के ही महासचिव थे। पन्ना के एक बीजेपी के नेता ने अपनी बेटी का ही सालों साल यौन शोषण किया था। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी के अपने जो लोग हैं, मनुवादी ही नहीं है, ये कोई नया कोई कानून नहीं बना रहे। देखिए, याद दिलाती हूं, बबरी देवी हुआ था तो विशाखा गाइडलाइंस बनी थी, निर्भया के साथ ये हुआ था तो उसके बाद निर्भया की गाइडलाइन भी बनी थी, निर्भया फंड आया था। अब भारतीय जनता पार्टी के समय में क्या नया किया इन्होंने, कैसे रोकने के लिए क्या कदम उठाए बताइए। जरा सा हम इसको कॉन्टेक्स्ट में रखते हैं चीजों को। ठीक है, एक सेकंड, मैं आशुतोष जी का रुख करें। आशुतोष जी, ये जो बात कही जा रही है, कि साहब ऐसी दरिंदगी हुई है और सख्त कानून बनाइए। आप अभी निर्भया के बाद किस तरीके से जस्टिस वर्मा कमीशन, और फिर देखा हमने कानून सख्त हुआ, निर्भया फंड का भी जिक्र किया अनुमा जी ने, लेकिन दिक्कत तो ये है सर कि कानून आप कितनी भी सख्त बना लो, जब आप जो सबूत हैं, जो गवाह हैं, उन तक ही नहीं पहुंच पाते हो, उन्हें ही आप वक्त रहते अदालत के सामने नहीं पेश कर पाते हो, तो होता क्या है, कन्विक्शन रेट तो आपका गिरता चला जाता है ना। ये जो कोलकाता वाला मामला है, इसमें भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऑब्जर्वेशन किया आया कि आपने डिमार्केट ही नहीं किया क्राइम सीन को। मतलब सुबह में शव मिलता है डॉक्टर बिटिया का और शाम में पोस्टमार्टम होने के बाद आप क्राइम सीन को डिमार्केट करते हो। आपने तो कॉम्प्रोमाइज कर दिया। बहुत से जो सबूत रहे होंगे वहां पर, उनके जाया होने की आशंका जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जताई गई। ऐसे में आपको लगता है कि कानून को और सख्त करने की जरूरत है? और अब यहां 9 अगस्त की घटना के बाद, आज 28 अगस्त हो गई है सर, जिस तरीके से कोलकाता की निर्भया के लिए इंसाफ की बात राजनीतिक जामा पहनाकर एक दूसरे पर ये ठीकरा फोड़ने का खेल चल रहा है, आपको लगता है कि इसका कुछ इंसाफ से मतलब है? देखिए रोमाना जी, मैं तो साफ कहता हूं, ये जो शब्द बार बार आता है ना कि राजनीति कर रहे, अरे प्रमुख विपक्षी दल बैठ के वहां राजनीति नहीं करेगी तो क्या वहां पे वो समाज सेवा करेगी? और राजनीति होनी चाहिए, जम के राजनीति होनी चाहिए, क्योंकि जब तक राजनीति नहीं होगी तब तक सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोगों के ऊपर दबाव नहीं बनेगा और तब तक वहां के जो अधिकारी बैठे हुए वो कार्रवाई नहीं करेंगे। इसलिए मैं इस शब्द के ही खिलाफ हूं जब कोई कहता है कि राजनीति हो रही है, राजनीतिक जामा पहनाने की कोशिश की जा रही है। राजनीति होगी और राजनीति होनी चाहिए। ममता बनर्जी की सरकार पश्चिम बंगाल में उसने समय रहते कार्रवाई नहीं की, उसकी गलतियां उजागर हुई है और भारतीय जनता पार्टी का यह धर्म है कि सड़क पर उतर कर उनका विरोध करे और जमकर विरोध करे। जितना विरोध कर सकती विरोध करना चाहिए लोकतांत्रिक तरीके। पहली बात तो ये। दूसरी बात, आपको याद होगा आपके इसी चैनल पे मैंने कहा था कि अब सीबीआई को सौंपने के बाद कोई उम्मीद ना करे कि मिरेकल हो जाएगा। आपको अच्छी तरीके से याद होगा, मैंने कहा था मिरेकल नहीं होगा, क्योंकि सीबीआई जो है वो प्राइमरी
एविडेंस गैदरिंग टीम नहीं है। जो पहला जो प्राइमरी गैदरिंग टीम होती है एविडेंस की, वो पुलिस होती है। पुलिस ने जो भी गवाह, जो भी सबूत साक्ष्य इकट्ठा किए हैं, अब सीबीआई को उसी के आधार पे काम करना पड़ेगा। हाँ, सीबीआई ये जरूर कर सकती है, कुछ नए गवाहों को खोजे, उन नए गवाहों के आधार पे उनसे पूछताछ करो, फिर नई चीज स्पष्ट हो। जहां पे जो सवाल सबसे महत्वपूर्ण जो मैंने शुरू में उठाया कि भाई अब सीबीआई के पास मामला चला गया है, सुप्रीम कोर्ट ने दर्ज कर दिया है, तो फिर सड़क पर यह हंगामा क्यों है? और इसीलिए मैं याद दिलाना चाहता हूं कि जब किसान सवा साल तक बैठे हुए थे, तो उन किसानों के बारे में क्या कहा गया था? उनको तो ऐसे ट्रीट किया गया था जैसे कि वो इस देश के नहीं बल्कि किसी दूसरे देश से आए हुए लोग थे। जब शाहीन बाग की महिलाएं जब आंदोलन उठी तब उनके साथ कैसा व्यवहार किया गया था? उनको तो क्या नहीं कहा गया था? तो एक आंदोलन लोकतांत्रिक है, दूसरा आंदोलन लोकतांत्रिक नहीं। इस परिभाषा से हमें बचनी चाहिए। बीजेपी का अधिकार है सड़क पर उतरना, वो उतर रही है, उस पर आप आरोप नहीं लगा सकते। ठीक है सर, मेरा सवाल लेकिन एक और भी है, मुझे लगता है इस पर भी आपको जरा अपनी राय रखनी चाहिए कि क्या आपको लगता है कि बंगाल राष्ट्रपति शासन की ओर बढ़ रहा है? क्योंकि बीजेपी जो मुख्य विरोधी पार्टी बंगाल में, वो जिस तरीके से सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है, और जो बीजेपी की तरफ से वहां पर प्रदेश अध्यक्ष हैं, केंद्र में मंत्री भी हैं, उनकी तरफ से गृह मंत्री को चिट्ठी लिखी जा रही है कि साहब आप बंगाल के हित में फैसला लो, बंगाल के लोगों के हित में फैसला लो। ये क्या दिखा रहा है सर, संकेत क्या है? नहीं देखिए, ये तो बहज जिसे कहते हैं ना कि वो बयानबाजियां है, इसका कोई अर्थ नहीं है। इस देश के अंदर राष्ट्रपति शासन एक ही शर्त पर लग सकता है, वो तब जब कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन हो। लॉ एंड ऑर्डर के आधार पे आप कभी भी नहीं लगा, अगर लगाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट में जाके मामला पलट जाएगा। क्या वह कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन है? बिल्कुल नहीं। वहां एक चुनी हुई सरकार है, उसकी अपनी कैबिनेट है, वो कैबिनेट अपना फैसला कर रही है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति कंट्रोल करना उस सरकार की जिम्मेदारी है। अगर वह लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने में असफल होती है, बड़े पैमाने पर अराजकता फैल जाती है, और तब कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन होता, तभी लग सकता है। मुझे नहीं लगता है कि ये पश्चिम बंगाल जो है वो किसी कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन की तरफ बढ़ रहा है। और अगर भारतीय जनता पार्टी ये गलती करेगी तो सबसे पहले उसको वहां के गवर्नर से रिपोर्ट मंगानी पड़ेगी, उस पर होम मिनिस्ट्री को लीगल एडवाइस लेना पड़ेगा, और उसके बाद वो फैसला करेगी। लॉ एंड ऑर्डर के आधार पर अगर करेगी तो कॉन्स्टिट्यूशनली गलत होगा और ये गलत प्रेसिडेंट होगा। ठीक है, अब राकेश शुक्ला जी आप मुझे बताइए सर कि बीजेपी कह रही है कि हाईकोर्ट ने हमें अनुमति दे दी है, कल से हम 7 दिन का धरना प्रदर्शन बंगाल में शुरू करेंगे। ममता बनर्जी आज मंच पर आती हैं, वो 31 अगस्त की तारीख बताती हैं जब टीएमसी जो है वो ब्लॉक जाकर प्रदर्शन करेगी। 1 सितंबर को वो कह देती हैं कि कानून सख्त बनाया जाए, इसके लिए हम सड़क पर उतरेंगे। इतना ही नहीं, अभिषेक बनर्जी आज जब मंच पर आते हैं, टीएमसी में नंबर 2 हैं ममता बनर्जी के भतीजे, वो कह देते हैं कि लड़ाई शुरू बीजेपी ने की है, इसको खत्म हम करेंगे और आ रहे हैं हम दिल्ली की तरफ कूच करने के लिए। ममता बनर्जी मंच से खड़े होकर सीधे आज मणिपुर के जरिए प्रधानमंत्री तक के इस्तीफे की मांग कर देती हैं, और कैसे बीजेपी लगातार ममता के इस्तीफे की मांग कर रही है ये तो हम देख ही रहे हैं। तो मतलब कोलकाता की निर्भया को इंसाफ, वो लड़ाई अब सीबीआई लड़ती रहेगी क्योंकि जांच सीबीआई के जिम्मे है, और यहां पर ये सारी की सारी जंग अब इस्तीफों के इर्द गिर्द ही सिमटेगी। सर देखिए, मुझे आश्चर्य होता है, 2 तरह की धारणाएं सामने आई। पहला कि बंगाल पे हम सीबीआई पे विश्वास करते हैं, और दूसरी जगहों पे हम सीबीआई को कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी चला रही। ये तो सुविधा की परिभाषा हो गई। नहीं कहां कर रहे हैं यहाँ पर भी सीबीआई? अभी अरे उन्होंने तो आज भी मंच से खड़े होकर कह दिया कि सीबीआई ईडी। अच्छा, अनुमान जी को आप कह रहे हैं, मैं टीएमसी के संदर्भ में कह रही हूं। सीबीआई जांच कर रही है, इसलिए हम अपना आंदोलन पीछे ले गए। ओके। तो इसका मतलब तो कांग्रेस तो यहाँ कह रही है ना कि सीबीआई भारतीय जनता पार्टी चला रही है, और बंगाल में कौन चला रहा? यानी बंगाल में सीबीआई ईमानदार है, बाकी जगह पे बेईमान है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, आप जो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के बयान पे बार बार प्रश्न खड़ा कर रही हैं कि वो बांग्लादेश का उदाहरण और असम का उदाहरण क्यों दे रहे हैं, उस पर सब लोग बच रहे हैं। वास्तव में ममता बनर्जी इस पूरे मूवमेंट को लेके कहीं ना कहीं उनके मन में एक डर पैदा हुआ है, और उस डर को देखते हुए वो बांग्लादेश का नाम लेके मुझे लगता है कहीं ना कहीं हिंदू समुदाय को मैसेज दे रही हैं बंगाल में कि आप मेरे खिलाफ मत जाएं, और असम का नाम लेके वो मुस्लिम समाज को उकसाने का काम कर रही हैं। ये सीधे सीधे एक नैरेटिव, नया राजनीतिक नैरेटिव तैयार करने का प्रयास हो रहा ममता बनर्जी जी की तरफ। नहीं, राजनीतिक नैरेटिव सर आपने कुछ ज्यादा विश्लेषण कर दिया। मेरा सवाल फिलहाल ये था कि ममता बनर्जी जो है वो सीधा सीधा बंगाल, बांग्लादेश, वो कहीं ना कहीं ये संदेश देने की कोशिश जो कर रही है, जो राजनीतिक तौर पे तो कर रही ना भतीजे, और जो साफ शब्दों में समझा जाएगा कि
साहब वो बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर रही हैं कि साहब ये मेरी जो सरकार है, मेरी जो सत्ता है, उसको ये कहीं ना कहीं जनता को भड़का कर गिराने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, मेरा सवाल लेकिन उससे अलग था कि एक तरफ बीजेपी जो है वो ममता के इस्तीफे की मांग कर रही है, वहीं ममता बनर्जी जो है वो मणिपुर के जरिए सीधे प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग कर देती हैं। टीएमसी कहती है लड़ाई बीजेपी ने शुरू की है, खत्म हम करेंगे इसको, दिल्ली आ जाएंगे, दिल्ली में कूच करेंगे। तो ये इस्तीफों की लड़ाई पर सिमटती हुई पूरी की पूरी वो निर्भया, इंसाफ, वो बातें सब सीबीआई के जिम्मे छोड़ दिया है और अब ये राजनीति शुरू हो गई है ना। पूरा राजनीति तो हो रही है अब, क्योंकि अब मूल मुद्दे से मामला हट गया है और अब राजनीति पे आ गया है। ममता बनर्जी कह रही है कि हम आंदोलन करेंगे। किसके खिलाफ आंदोलन करेंगी? कानून व्यवस्था राज्य का विषय है, वहां की सारी व्यवस्था को देखना राज्य का मसला है। केंद्र सरकार ये बताएंगे ना, मानव जायसवाल बैठे हुए हैं, किसके खिलाफ प्रदर्शन कर रही है? इसके पहले ममता बनर्जी जब प्रदर्शन के लिए उतरी थी 31 अगस्त 1 सितंबर क्या करेंगी सड़क पर उतरकर ममता? मानव एक चीज साझा कर देना, तो हमारी प्राथमिकता एक ही है कि बिटिया को न्याय मिले और सख्त से सख्त कानून बने, जिसके लिए हम केंद्र सरकार के ऊपर दबाव भी देंगे और अपने असेंबली से उसको पास करके हम चाहेंगे कि राष्ट्रपति उसके ऊपर सिग्नेचर करें। दूसरी बात, जहां तक है जो भी हमारा आंदोलन है, ये जो बहरूपी लोग बैठे हैं ना, भाजपा वाले बहरूपी सरकार जो चला रहे हैं, जो देश के अनित में जो काम कर रहे हैं और देश में हर जगह आगजनी फैला रहे हैं, उसके खिलाफ हम उतरे हैं और हम घर जाएंगे, हम दरवाजा खटखटाएंगे आएंगे, हम पॉलिटिकली इनसे लड़ेंगे। बंगाल तक ही या दिल्ली भी आएंगे? बंगाल तक ही या दिल्ली भी आएंगे? मैडम दिल्ली भी जाएंगे और दिल्ली में तो है अरे भाई, जो बहरी और अंधी सरकार वो तो दिल्ली में बैठी है। हाँ। उनको तो जरूरत है, हम कब उनके पास पहुंचेंगे नहीं तो उनको आभास कैसे होगा? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।